मैं आइस यूज़ करती हूँ, वाइट यूज़ करती हूँ। तो ये आइस करके फिर क्या होता है? सोने नहीं देती। कितना अरसा हो गया ये आइस करते हुए? मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं। बीएससी की है, हाफ़िज़े कुरान हूँ। माशाल्लाह। मामा, पापा, भाई सब अच्छी लेवल पे हैं। आप ये चीज़ देखते हैं ना कि बड़ों ने मिसाल बनाई हो, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। ऐसे नशे करवा के लड़कियों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़्यादतियाँ की जाती हैं। अगर छोड़ना चाहे तो इंसान छोड़ सकता है, ऐसा नहीं है। अपने दिल की जब इंसान अपना माँ बाप, बहन भाई छोड़ सकता है तो ये नशा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ एक आपी मौजूद है जो कि अली पार्क में एक लानत पर लग चुकी है, लेकिन ये चीज़ क्या है ये ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताएगी और इससे कैसे बचा जा सकता है। जो हमारी यूनिवर्सिटी में लड़कियां लड़के जो है ना इस लानत पर लग चुके हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो नशा करती हैं कौन सा करती हैं? मैं आइस यूज़ करती हूँ, वाइट यूज़ करती हूँ और बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ज़्यादा ख़तरनाक दोनों में से कौन सा है? आइस। आइस है। जी। ठीक है। तो ये आइस करके फिर क्या होता है? सोने नहीं देती और इंसान को बेजार कर देती है। इंसान, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने दिमाग से फारिग भी हो चुके हैं, अब नॉर्मल हो चुके हैं कि नॉर्मल नहीं रहे आइस को यूज़ कर करके उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आए थे। बहुत हाई लेवल से बहुत लो कैटेगरी पे जा चुके हैं जी। तो आइस कितने दिन बाद नींद आती है ये बताओ? 7 से 8 दिन बाद इंसान सोता है और जब सोता है, अगर आप अपने घर में हो तो आप रिलैक्स हो, क्योंकि आपके रूम में, आपके घर में तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। और जब अगर आप ओपनली हो, बाहर हो, तो फिर आपके पास कुछ कोई छोड़ेगा ही नहीं। 7 से 8 दिन अगर आप सोती नहीं है तो क्या दिमाग को क्या होता है, पागल नहीं हो जाते इंसान? ऐसे ही होता है, पागल इंसान, पागल से भी ज़्यादा। मैं अगर नॉर्मल है तो हैं, और अगर 7 से 8 दिन हुए थे सोए हुए तो फिर आपके सामने भी सब कुछ हो रहा है ना, तो इंसान का दिमाग इतना मूव हो चुका होता है कि इंसान में बोलने की हिम्मत नहीं रहती। बोलने की हिम्मत जी। और हरकतें पागलों वाली करता है। नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं, पर बर्दाश्त हाँ, कुछ लोग हैं जो बर्दाश्त करते हैं। यानी कि आप एडिक्ट हो गई हैं? जी, बर्दाश्त कर लेते हैं। जी, बर्दाश्त हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको मैंने देखा है 1 से 2 दिन नहीं होते वो सोते नहीं हैं, तो ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि ये लोग पागल हो चुके हैं। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर ज़मीन के अंदर लिटनियाँ ले रहे हैं, मट्टी हुए पड़े हैं और अपने आप को ऐसे कर लिया जैसे कि इंसान नहीं जानवर हो चुके हैं। कितना अरसा हो गया ये आइस करते हुए? मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं। 5 से 6 साल हो गए। मुझे मैं उस वक़्त की आइस कर रही हूँ जब ये हमें 25 से 2600 रुपए की ग्राम मिल रही थी। नवाज शरीफ के दौर की बात कर। जी। फिर अभी यानी कि 5-6 साल हो गए हैं तो मुसलसल करती हैं? जी, करती हूँ और माशाल्लाह से अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बीएससी की हुई है। ऐसी की है? जी, बीएससी की है, हाफ़िज़े कुरान हूँ। माशाल्लाह। मामा, पापा, भाई सब अच्छी लेवल पे हैं, पर मैं अकेली सिस्टर हूँ, 3 भाई हैं। पर नशे पे लगने के बाद आप खुद देख रहे हैं कि मैं किस जगह पे बैठी हुई हूँ। लगाया किसने? कोई किसी को नहीं लगाता, इंसान खुद ही लगता है। खुद लग जाता है। जी। नहीं, किसी गैदरिंग में बैठी हुई थी या कोई ऐसा मिल जाता है दोस्त के, यार कहते हैं यार ये लगा लो, जाहिर सी बात है इंसान। आप ये चीज़ देखते हैं ना कि बड़ों ने मिसाल बनाई हो, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है, तो इस तरह जब आप जिस गैदरिंग में बैठोगे ना, आप उसी तरह के हो जाओगे। अगर आप मौलाना के पास बैठे हुए हो तो आपने तबलीग पे जाना शुरू कर देना है। अगर आप नशइयों के साथ बैठे हो तो आपने नशा। यूनिवर्सिटी में लगी थी? नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं अपने हस्बैंड के पास लगी थी, मेरे हस्बैंड यूज़ करते थे। अच्छा, हस्बैंड की दोनों मिलके साथ? जी, हम हस्बैंड वाइफ रहते थे, जैसे कि दोस्त होते हैं हम, मियाँ बीवी का जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, हम क्या लोग बात। फ्रेंड थे, फ्रेंड की तरह। हस्बैंड की? हस्बैंड की डेथ हो चुकी है ओहो। और अब मैं अकेली हूँ खुद। इस चीज़ के साथ यही नशे से? बस नशे से नहीं, उनको ये जो ऐसे जरासीम वगैरह, जम्स वगैरह लग जाते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर वो ऐसे फारिग हुए हैं कि हमें खुद नहीं पता चला कि उनको क्या हुआ है। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं, बच्चे यही हैं जो सारे इर्द गिर्द बैठे हुए क्या हो गए बच्चे? यही मेरे बच्चे बहन भाई? ये बहन भाई हैं जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। यानी कि वो फैमिली छोड़ के अब ये फैमिली बन गई है आपकी? बिल्कुल, वो फैमिली बाद में आएगी। अगर मुझे कोई तकलीफ होगी ना तो पहले मेरे ये काम आएंगे, पहले ये फैमिली? पहले ये फैमिली मेरे काम आएगी, मेरे अपने घर वाले बाद में आएंगे। और आपने खुद भी ये देखा है कि जब आप इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे तो ये लोग कैसे कर रहे थे कि आप कैमरा लेके पीछे जाएं। नाज़रीन, ऐसी जगहों पे आप इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारे कुलीग हैं, हमारे जानने वाले हैं, इतने इंटरव्यू हम कर चुके हैं, ये हमारे भाई बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ख़तरा इतना होता है, इतना, यानी कि किसी को आप बेनकाब कैमरे में बिना इजाज़त आप दिखा नहीं सकते। लेकिन ये तो चलो खैर अपने हैं इसलिए हम वो बता देते हैं। अच्छा ये बताएं कि अपना जब कोई मसला आता है घर वालों से कोई आता है, माँ बाप
माँ बाप बहन भाई बाद में आते हैं जब उनको बताया जाता है। पहले जो इधर बहन भाई हैं सबसे पहले यही काम आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मैं अकेली रहती हूँ और ये सब भाई मेरी इतनी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि मुझे कोई भी तकलीफ होती है तो ये भाई मेरे ऊपर ऐसे छाँव कर देते हैं। मेरे अपने सके भाई भी शायद इतना ना कर सके, ये करते हैं। इसकी जो बोतल होती है वो कैसे होती है, ज़रा दिखाएंगे? आइस की बोतल आप अक्सर यूनिवर्सिटी ये चलो लोग पन्नी पे भी यूज़ कर लेते हैं, आइस की बोतलों में भी यूज़ कर लेते तो हैं। कैसे कैसे लोग इंजेक्शन लगाना शुरू हो गए हैं नए तरीके से। ये है कि मैंने तो कभी नहीं लगाया पर सुना है कि लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्नफ कर रहे हैं। अपने अपने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, लेकिन कि फिर ऐसे डेथ भी हो जाती है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर हम लोगों ने मरे हुए देखे हैं जिनको कोई नहीं पूछता। कि हम लोग खुद बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैंने खुद कहा कि इस मस्जिद के अंदर ऐलान करवा दो, हम इतने सारे हैं कि 200 300 500 जितने भी डालने होंगे हम डाल के इनको किसी कब्रिस्तान में दफना दें या कुछ किया जाए, इनका ख़त्म वगैरह दिलवाया जाए। उसका कितना आइस का नशा कर, कितने पैसों? बेबार कोई अंदाज़ा नहीं है, फिर भी कोई 7 से 8 हज़ार रुपये मुझे अपने नशे के लिए चाहिए। 7 से 8 हज़ार मुझे अपने नशे के लिए चाहिए। खाली नशा जी चाहिए रोजाना? जी। ये कहाँ से आता है? बेच के बेच के आता है? ओपनली, क्योंकि देखें बात जाहिर सी बात है, पुलिस आती है क्या कहती है? पुलिस ने क्या कहना है, आना है और सब कुछ छीन के लेके चले जाना है। अपना खर्चा ले जाती है वो, ले जाती है, दिहाड़ी लगा लेती है। दिहाड़ी लगा लेते हैं। अगर पकड़ना है फिर ये देखें जो बेसिक पीछे से बेच रहे हैं उनको पकड़े, हमें ना पकड़े। जाहिर सी बात है, जब बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर आप लोगों को क्या कहना है? आप लोगों से तो हाँ नहीं, हम लोगों को कहा जाता है पीछे बड़े बड़े मगरमच्छों को कुछ नहीं कहते, क्योंकि 2-3 लाख रुपया, 5 लाख 10 लाख उनके लिए देना बहुत बहुत आसान है। हम लोग नॉर्मल सी बात है। और हम जैसे गरीब जो हैं जिनके पास 1500 2000 3000 है वो छीन के ले जाते हैं। हम रोते रह जाते हैं, वो लेकर चले जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये बता दें मुझे, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, सब कुछ सच सच बताती हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। उन बहनों को, उन भाइयों को क्या मैसेज देंगे जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इस लानत पर लग जाती हैं? मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त बिल्कुल ख़राब ना करो। ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप लोगों ने एंजॉय करना है, क्लब, सैलमा मूवी, ये वो इस तरह की चीज़ें कितनी अच्छी हैं, कितने बनी हैं एंजॉय करने के लिए। एंजॉयलैंड है, घूमने फिरने के लिए सैलमा है, स्टेज ड्रामे हैं, ये वो। नशे से दूर रहें आप लोग। इन चीज़ों पे दिल लगाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, अच्छा पहनो, ये इस चीज़ में इंटरेस्ट रखो। इस नशे से बिल्कुल दूर हो जाओ। और अगर पीना है तो सिर्फ मेरे हिसाब से अगर आप लोग पीना चाहो तो सिर्फ चर्स जो है वो गर्दन स्टफ जिसे कहते हैं वो यूज़ कर लें। इसके अलावा नशा सब वो तो आम हो गया, वो उसको तो कुछ समझते ही नहीं है कॉलेज। जी, स्टफ यूज़ कर लो, ड्रिंक कर लो, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आइज़ पाउडर, ये चीज़ें आप लोग इन चीज़ों से दूर रहो। बड़े से बड़े मिनिस्टरों की जो बच्चियां भी हैं ना वो भी इस चीज़ पे लग चुकी हैं। तो मेरी बहनों को मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ आप लोग हट जाओ। आप लोगों के माँ बाप देखो कितने अच्छे लेवल पे हैं और हम उनकी इज़्ज़त ख़राब कर रहे होते हैं चंद लोगों में बैठ के, कि जिनके साथ हमारा बैठना नहीं बनता। ऐसे हमारे घर में नौकर होते हैं जिनके साथ बैठ के हम नशे तमाशे कर रहे होते हैं। सही है, तो मेहरबानी है मेरी बहनें, मेरे भाई, इस चीज़ से हट जाओ। 8-8 10 दिन नींद नहीं आती, हम लोग नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी में मैंने ये देखा है कि ऐसे नशे करवा के लड़कियों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़्यादतियाँ की जाती हैं। तो अपनी इज़्ज़त को बचाओ और अपनी इज़्ज़त को महफूज रखो, अपने माँ बाप को जलील ना करो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब कुछ बता दिया, आइस के हवाले से भी और वाइट के हवाले से भी। नाज़रीन, ये तस्वीर आपको दिखानी थी, बहुत ज़रूरी थी। ये थोड़ी सी तल्ख है, ये भी हमारी बहनें हैं, हमारी सिस्टर हैं जो यहाँ पर बैठ के अब नशे की लानत पर लग चुके हैं। छोटे से स्टार्ट किया था लेकिन अब ये एडिक्ट हो चुके हैं। अब इनके इस नशे के बगैर, आइस के बगैर इनका गुजारा नहीं हो सकता, रह नहीं सकते, इनकी ज़िंदगी नहीं बन सकती। ऐसे ही है, नहीं रहा जा सकता है। अगर इंसान जी अगर छोड़ना चाहे तो इंसान छोड़ सकता है, ऐसा नहीं है। जब इंसान अपना माँ बाप बहन भाई छोड़ सकता है तो ये नशा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये खून का रिश्ता जब छोड़ा जा सकता है, जो कि वो कहते हैं ना नाखून मांस से कभी जुदा नहीं होते, तो जब हम माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ सकते हैं ना तो ये नशा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम उनका सहारा लेके इस नशे को छोड़ सकते हैं। पर ये जो हमारी गैदरिंग है, ये जो हमारे बहन भाई हैं, अगर हम इनको देखते हैं तो फिर हम इस तरफ खींचे जाते हैं। दोबारा फिर खींचे जाते जी, अगर हम इनसे दूर हो जाएं तो हम नशा इजीली छोड़ सकते हैं, दोबारा नई ज़िंदगी में जा सकते हैं, अपने बहन भाई माँ बाप के साथ रह सकते हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी थी। ये अली पार्क है, अंदरून शहर, लाहौर शहर का अंदरून
यहाँ पे तकरीबन कोई 4 से 500 के करीब नशई यानी कि लानत पर लग चुके हैं। आइस का, वाइट का नशा यहाँ पर सरेआम बिकता भी है और करते भी हैं, लेकिन पुलिस आती है, अपना पैसे लेके चली जाती है, दिहाड़ी लगा लेती है। इनके जेबों से 500, 1000, 200, 300, हालांकि 5 रुपए का सिक्का भी होगा ना इनके जेब में, वो भी निकाल के चली जाएगी। इतनी बेशर्म हो चुकी है हमारी पंजाब की पुलिस। लेकिन कुछ उसमें अच्छे अफसरान भी है जिनको बदनाम किया जा रहा है। वो कांस्टेबल होते हैं, जाहिर सी बात है, रिश्वत खोर होते हैं, हराम खोर होते हैं, जो कि बड़े बड़े अफसरों के भी नाम बदनाम करते हैं, इन यूनिफॉर्म को गंदा करते हैं और बदनाम करते हैं। तो ये वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी थी नाज़रीन आज के NPG मीडिया में। बस इतना ही। मुझे मेरे कैमरामैन को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।